नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मैं निशा गुप्ता और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गार्लिक के वाइस प्रेसिडेंट आजादपुर मंडी से जितेंद्र खुराना जी, जो आपको बताएंगे गार्लिक को लेकर यानी लहसुन को लेकर जितनी भी चीजें लगातार उन्होंने हमारे साथ साझा की है और लगभग 30 सालों के एक्सपीरियंस के साथ साथ वो लगातार आपको बताते रहते हैं कि कब तेजी और कब मंदी आएगी। उसके साथ ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी उन्होंने काफी सारी जानकारियां दी हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि आपने इंपोर्ट को लेकर इतनी बड़ी खबर दी और उसका हलचल हमने काफी जगह देखा। ट्विटर पे हमने ट्रेंड होते हुए देखा कि लहसुन के इंपोर्ट को रुकावट आए, लेकिन उसके साथ ही ये इसके बावजूद, इतनी हलचलों के बावजूद भी अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि चाइना का लहसुन ईरान के थ्रू आ रहा है भारत के अंदर। और आज की भी जो खबर निकल के आई है कि एक गाड़ी आजादपुर मंडी के अंदर आई है, तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है और लगातार हलचल के बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, जैसे पिछले इंटरव्यू में हम लोगों ने बोला था कि सबको ट्वीट करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया पीएमओ पे, और कुछ ने जिसने अपनी अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगा सकते थे बहुत लोगों ने लगाए। गुजरात में जैसे एक है, तो उन्होंने अपने विधायक को लिखा, विधायक ने आगे लिखा, तो वो शायद आपके पास भी वो लेटर्स मेगा से है। जी, तो वो कुछ लोग जागरूक लोगों ने किया। अगर ये, मैंने उस दिन भी कहा था, अगर 500-700 भी ट्वीट पीएमओ तक चले जाते तो वहां पे लोग सुनने को बैठे हैं, सुनाने वाला कोई नहीं है। हम कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया तो उससे देखो कुछ हलचल हुई, कुछ दिन के लिए वो माल रुका, लेकिन वो उसका एक्शन कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा से चालू हो गया। कल जैसे दिल्ली में एक गाड़ी आई थी, वो 115 रुपए किलो में बिकी गाड़ी। अब आप ये लगाएं कि जब 115 रुपए किलो में ईरान और चाइना जी, का माल बिकेगा, तो आप बताएं कि हमारे हिंदुस्तानी लहसुन क्या भाव बिकेगा? वो तो 100 रुपए किलो में बेच देंगे, 90 रुपए किलो में बेच देंगे, उनको पड़ता है। तो अपने हिंदुस्तानी लहसुन का भविष्य क्या? फिर वो सब मारे जाएंगे, किसान भी मरेगा, व्यापारी भी मरेगा। बिल्कुल। हम गलत फहमी में, देखिए कुछ कड़वे शब्द बोलूंगा आज, कि हम कुछ व्यापारी जिनका बड़ा काम है, कुछ किसान जिनका बड़ा काम है, हम इस फहमी में रह रहे हैं कि यार हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। जी, आ रहा है कि 2-4-5 गाड़ी या 20 गाड़ी से क्या हिंदुस्तान को फर्क पड़ेगा अगर आ भी गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए सर, कि भले वो 10 गाड़ी आए, हवा जो होती है ना, हवा खराब करती है, और उसी हवा की वजह से ये डाउनफॉल जो देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन में, ये तो अभी फिर कम हुआ डाउनफॉल, क्योंकि वो रुक गया था। अब जी, आप ये सोचें, इस डाउनफॉल में अगर 50 गाड़ी आ जाएंगी तो कहाँ कोई बचेगा? ऑलरेडी डाउनफॉल आया हुआ है, 5-7-10 रुपए का डाउनफॉल आ चुका, जैसा मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था आएगा। जी, अब ऐसे टाइम में अगर 50 गाड़ी आ जाती है चाइना की, मैं कह रहा हूँ चलो 10 गाड़ी आ जाती है, आपकी बात बड़ी कहते हैं, लेकिन हवा तो हो गई कि माल आ बिल्कुल। रहा है, ईरान का माल आ रहा है, उससे कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। तो साहब, सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ट्वीट करें, जितना जागरूक हो सकते हैं होए, और इस माल को रोकने की कोशिश करें। जी, सरकार तक जब बात पहुंचेगी वो अपने आप एक्शन उठाएगी। भाई, अब अगर अपने इंडिया को जरूरत नहीं है तो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। और अगर जरूरत है तो हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? भाई, एक तरफ कहना पड़ेगा ना। जी, अगर जी, आपकी बिल्कुल। इंडिया में माल ज्यादा है तो फिर इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, और माल ज्यादा है तो एक्सपोर्ट होना चाहिए। जब इधर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इधर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वो बिल्कुल। पॉलिसी क्यों, कैसे बनेगी? जब तक उन लोगों तक आवाज पहुंचेगी। वो आवाज कैसे पहुंचेगी? जब तक हम ट्वीट करेंगे, कुछ अपना एक्टिव होंगे। पहले आप बिल्कुल। ट्वीट करिए अपने स्पोर्ट में, आप चाहे कोई नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, उन तक बात पहुंचाए, विधायक हैं, उन तक बात पहुंचाए, वो आगे तक बात पहुंचाए। कुछ तो हमारे को एक्टिव होना पड़ेगा ना जी। हम घर में बैठ के सिर्फ ये सोचे कि मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, तो साहब आज नहीं तो कल पड़ेगा। जी, तो थोड़ा एक्टिव होइए अगर सबने बचना है तो। नहीं तो पिछले साल नवंबर का महीना शायद सब भूल रहे हैं, जिसमें बहुत मोटे झटके पड़े थे, और सिर्फ 2-3 लोगों ने इतना मोटा नोट कमाया था जिन्होंने ईरान का काम किया था,
और बाकी पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी किसान सब मारा गया था। तो उसके लिए फिर तैयार हो जाएंगे, सबके आंकड़े फिर खराब हो जाएंगे कि जी तेजी आनी थी, क्यों नहीं आई, मंदी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जी जी, यानी अभी जागरूक होने की अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं और लगातार हमें भेज भी रहे हैं, जो कि हम टीवी स्क्रीन पर ट्वीट्स को दिखा भी रहे हैं, देख भी सकते हैं। और हम चाहते हैं, आज जिस हिसाब से जितेंद्र जी लगातार बताते रहते हैं कि लहसुन को लेकर पॉलिसी को बनाना या किसी भी फसल को लेकर पॉलिसी को बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन स्तरों पर जिस हिसाब से हम एक्सपोर्ट देख रहे हैं, उसके बावजूद इम्पोर्ट भी किया जा रहा है, वो भारत के लहसुन किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा निराशजनक है और काफ़ी दुखद है, क्योंकि किसानों का भाव अच्छा मिलना ही सरकार लगातार ये लक्ष्य बना रही है। और आय दुगनी करने की बात करिए तो इन स्तर पर लहसुन किसानों के बारे में भी सरकार को जानने की जरूरत है। और ये सरकार तक बात जब भी पहुंचेगी जब लहसुन के किसान खुद यहाँ पर सक्रिय हों, खुद वो ट्वीट करें, क्योंकि आजकल हर किसान फोन चलाता है, ट्विटर चलाता है, तो वो पीएमओ तक बात पहुंचाएं ताकि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और लगातार जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हर बार उन्होंने यही कहा है कि एक बार एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक संगठन गठित करना चाहिए, ताकि मंडियों के अंदर क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि हम बाकी फसलों के लिए एमएसपी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और उसके साथ ही प्याज को लेकर जहाँ पर सरकार इतनी सक्रिय रहती है, प्याज के प्राइस 50 और 60% तो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। तो उसको ही लेकर लहसुन के बारे में भी सरकार को इतना एक्टिव होने की काफी आवश्यकता है, ताकि लहसुन का किसान, क्योंकि लहसुन भारत के अंदर लहसुन की खपत भी काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है और उसके साथ ही क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो बाहरी लहसुन, अगर भारत के पास इतना पर्याप्त भंडार है तो बाहरी लहसुन इंपोर्ट ना किया जा सके। जितेंद्र जी, आप एक पॉलिसी को लेकर लगातार बताते रहते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब यहाँ पर होगा तो कहीं ना कहीं चीजें और खराब होती जाएंगी। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि अगर अभी से इस चीज पर रोक नहीं लगाई गई, इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले 5 साल के अंदर लहसुन के किसानों का मोह भंग हो सकता है लहसुन को लेकर, क्योंकि वो दूसरी फसलों की तरफ रुख करेंगे अगर भाव अच्छा नहीं मिलेगा तो। बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ 3 साल पीछे ही ले जाना चाह रहा हूँ, ज्यादा नहीं। जी 3-4 साल पहले लहसुन 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बिक रहा था। ये जी सर्कल होता है, हर हर जो अपना कमोडिटी है उसका एक सर्कल चलता है कि 2 साल मद्दा, 2 साल बराबर, 1 आध साल तेजी का आता है। अब 3 साल पहले जब 2 रुपए किलो बिका, तो ये तो कोई बच्चा भी जानता है कि आज लहसुन की अगर हमने पैदावार करनी है, उस पर खर्चा कितना आता है। बिल्कुल कम से कम भी 30-25 रुपए, 30 रुपए की लहसुन की तो सिर्फ लागत लगती है। अगर वो 30 रुपए किलो बिकता है तो सिर्फ लागत निकलती है, बाकी बिजली का बिल, ये वो लटरम पटरम सब चीजें अलग। अब आप बताएं, जब एक फसल किसान की 2 रुपए किलो में 1 साल बिक गई, जिसपे सरकारों ने खुद खरीदारी की थी उस फसल को, और उसको फिर बेचा था उन्होंने कि किसान कैसे भी बचे, मरे ना। जी अब किसान को उम्मीद है कि भाई 2 साल बाद तेजी आएगी, थोड़ा हम बचेंगे। अब ऐसे समय में कुछ लोग सरकार को बिना बताए उनकी आंखों में धूल झोंके माल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये बताए ना, कहाँ की इंसानियत है। किसान तो मारा गया, जो वो सोच रहा बिल्कुल था कि तेजी आएगी, मैं कुछ बचूंगा, मैं कुछ कर्जे उतारूंगा, मैं कुछ ब्याह शादी में पैसा लगाऊंगा, वो तो मारा गया। क्योंकि कुछ गिनती के चुनिंदा लोग हैं, 10-15, जो ये इंपोर्ट में लगे हुए हैं, इस व्यापार में। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, बड़े बड़े हमारे व्यापारी हैं हमारे हिंदुस्तान में, लहसुन के बड़े बड़े आड़ती हैं, कोयम्बटूर के हो गए, साउथ के हो गए, कहीं भी आप देखें अच्छा व्यापार करने वाले लोग हैं। कोई भी व्यापारी और किसान से हटके नहीं चलता। ये वो लोग हैं जिनका काम नहीं है लहसुन का, जी वो इम्पोर्टर हैं और कुछ चीजों के, लेकिन वो इसको भी मौके पे इम्पोर्ट करते हैं। अब आप बताएं, जब किसान का कमाने का टाइम है, किसान का बचने का टाइम है, ऐसे टाइम में आप इम्पोर्ट करके उसकी धज्जियां उड़ा दो। उसके बाद फिर अगला साल आप देखें कि फसल कितनी होती है कितनी नहीं, फिर खतरा ही रहता ना कि अगला साल मत देगा तो नहीं है। कोई बिल्कुल श्योरिटी अभी तो नहीं दे पाएगा कि चलो भैया इस साल नहीं कमाए, चलो अगले साल तेजी का है तब कमा लेंगे। तो जो कमाने का टाइम है उसमें कुछ लोग बिना बताए इम्पोर्ट करते हैं। तो पॉलिसी अगर होती है जिससे सरकार को पता हो कि भाई फसल इस बार पूरी है, इम्पोर्ट नहीं चाहिए, तो किसान कहीं तो बचेगा। बिल्कुल और अगर ऐसे ही चलता रहा
तो आप देखिए 2 साल 3 साल तक 2 रुपये किलो बिका था। कितने लोगों ने लहसुन नहीं बोया था, आप रिकॉर्ड निकलवा लें। जी जी कितनी दुनिया ने लहसुन नहीं बोया था, उसी वजह से तो तेजी आई थी। अब मुश्किल से लोगों में हिम्मत हुई, किसानों में हिम्मत हुई कि चलो इस साल कहते हैं, इस साल अभी अच्छा मतलब कोई 200 300 400 रुपये किलो का भाव नहीं मिल रहा, सिर्फ बिल्कुल इतना मिल रहा है कि जी लागत निकल रही है, इज्जत से माल बिक रहा है, या थोड़ा बहुत उसको 2 4 5 10 रुपये 15 रुपये किलो मिल रहा होगा। जी ऐसे टाइम में कुछ लोग अगर अपने लालच में आके हजारों या लाखों किसानों को मारने की सोचते हैं, तो बस अपने को वही दर्द है। मेरे को धमकी आई, मेरे को फोन आया कि भाई तुम्हारे को क्या मतलब, तो मैंने एक ही बात बोला, भाई मेरे को तो पेट में दर्द है, यहाँ लाखों आदमी मर जाएगा, तुम लोग तो बिल्कुल मंगवा दो लाखों मर जाएगा। तो जी मैं तो अपने स्टैंड में कायम हूँ। बिल्कुल इम्पोर्ट जितेंद्र जी। रुकना चाहिए, जी इम्पोर्ट रुकना चाहिए, पॉलिसीज की चाहिए जिससे किसान का मोह भंग न हो किसानी से। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप देखेंगे किसान फसलें बोना बंद कर देगा और वो कोई दूसरे काम में लगेगा। जी जी, तो जो अभी हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं उसको लेकर ही काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है लहसुन के मामले में, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं जितेंद्र जी कि हम खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं, दालों का इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ। एक लहसुन एक ऐसी चीज है लहसुन हो या प्याज हो, एक ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हम इंपोर्ट कम देखते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा मात्रा में करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये चीज भी अगर बाहर से आने लग जाएगी तो किसानों का मोह भंग होगा और यहाँ पर किसानी से लोग पीछे हटेंगे, वो भी दूसरे कामों में लग जाएंगे। और भारत एक बार फिर से पूरे ही आत्मनिर्भर जो बनना चाहता है उसके ऊपर एक धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी और वापस से हम बनना ही पड़ेगा, लोगों को आयात पर निर्भर होना पड़ेगा कि कब आयात आएगा। और जो लहसुन के प्राइस जो भी हम यही कहना चाहेंगे, जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि लहसुन का प्राइस अगर आपको 115 रुपए बिक रहा है और इस वक्त अगर अभी भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि खाद्य तेलों की इंपोर्ट की वजह से ही हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों की कीमतें एक साल के अंदर दोगुनी हो चुकी है। 200 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर सरसों का तेल बिक रहा है, जो कि इन्फ्लेशन को लगातार बढ़ावा दे रहा है। और लहसुन के मामले में भी अगर ऐसा होता है तो आम जनता के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश और भी आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। तेलों के अंदर हम नहीं झेल पा रहे हैं और बाकी सारी चीजों के अंदर अगर ऐसी आयात पर निर्भरता होनी शुरू हो गई तो यहाँ पर किसान धीरे धीरे और पीछे हटते जाएंगे। इंपोर्ट को यहाँ पर रोकना बहुत जरूरी है और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देंगे अगर, और सरकार इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी जागरूक हो जाए एक बार के लिए कि हाँ हमें एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना है। क्योंकि जितेंद्र जी एक चीज और मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जब भी बजट पेश होता है या फिर किसानों को लेकर कोई भी बात आती है तो हर बार यही कहा जाता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसान ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में फसलें बुआएं। लेकिन उनकी फसलें अगर आ जाती हैं तो उसके बाद का क्या, उसके बाद का कितना सरकार उस पर ध्यान देती है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार लगातार आयात को लेकर थोड़ा रुकावट की तरफ रहती है कि आयात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कैसे लाइसेंस लोगों तक पहुंच जाता है क्योंकि दूसरी कंट्री से वो आयात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमारे किसान भाई जागरूक नहीं है। वो इतने में ही खुश हो जाते हैं, घर बैठे सरकार को कोस दिया और अगली बार देखेंगे, अगली बार मतलब 5 साल बाद देखेंगे, फिर तब भूल जाते हैं। भाई अगर अपनी फसल निकल रही है, अगर एक प्रदेश का ही किसान जागरूक हो जाता है, वो अपने वहाँ के मुख्यमंत्री तक संदेशा पहुंचा दे कि भाई हमारे यहाँ फसल ज्यादा है, हम इसको पैसे एक्सपोर्ट के लिए आगे तक बातें करें, तो मुख्यमंत्री सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग कुछ जागरूक होने को तैयार नहीं है। आप बताएं, मेरे ख्याल से मेरा पिछला इंटरव्यू 15-20 दिन हो गए, जी उसमें कितने लोगों ने ट्वीट किया? आप जाके देखिए पीएमओ की वेबसाइट पे मुश्किल गिने चुने 30-40 ट्वीट गए हैं बस। जी अगर यही चीज 500-700 ट्वीट जाते, आप सोचे, मैं 100% कहता हूँ कि वहां से एक्शन होता, या तो एक्सपोर्ट होता या इंपोर्ट होता, कुछ तो होता। अभी वहां तक संदेश ही नहीं पहुंच रहे। भाई सरकार पे 100 तरह की टेंशन है, जब तक हम अपनी टेंशन नहीं बताएंगे उनको, वो क्यों हमारी तरफ देखेंगे? बिल्कुल तो साहब आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, जितने भी किसी के टच में कोई मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, कुछ भी है, वहां तक संदेशे पहुंचाएं, जो वहां से बात वहां से आगे जाए, जिससे कुछ एक्शन उठे। जी
जी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लगातार चर्चा चल रही है और लगभग जितेंद्र जी हमें भी 1 साल हो गए होंगे कि हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि सरकार एक गठन करे या वो जिससे अधिकारियों को मंडियों तक मतलब प्रॉपर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाए, जहाँ पर वो पता लगा सके कि कितनी फसल है, इस साल प्रोडक्शन क्या है। क्योंकि बाकी प्रोडक्शन तो हम देख लेते हैं, बाकी कृषि फसलों की प्रोडक्शन हम देख लेते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज़ और जो हमारे बाकी जो इम्पोर्ट किया जाता है, वो छोटी चीज़ों की हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी लहसुन के प्राइसेस जो ₹115 ₹120 देखने को मिल रहे हैं, कल को वो 150 और 200 पार हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी अवधि नहीं लगेगी इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी इम्पोर्ट हो रहा है। तो अगर इम्पोर्ट होगा, किसान कम बंग होगा, प्रोडक्शन कम होगी, इम्पोर्ट ज़्यादा मात्रा में कराएंगे, इम्पोर्ट वाला माल वैसे ही महंगा बिकेगा। तो लगभग 1 साल से जितेंद्र जी हम भी इस बारे में ध्यान लगातार देते आए हैं और लगातार सरकार तक हमने जी दरख्वास्त पहुंचाने की भी कोशिश करी है और आपने भी हमारे चैनल पे आकर लगातार यही कहा है कि एक पॉलिसी बनानी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जानकारी होनी चाहिए और किसानों को जागरूक होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों को जागरूक होना यहाँ पर काफी ज्यादा आवश्यक है। प्याज के मामले में भी यहाँ पर किसान काफी जागरूक है, उसी तरह हमें लहसुन के किसानों को भी जागरूक करना है और ये अगर कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर लहसुन के किसानों के लिए और लहसुन के किसानों का जो आने वाले वक्त में जो भविष्य बनेंगे उनके लिए भी काफी फायदा रहेगा, जिससे उनकी कमाई, क्योंकि रोजी रोटी उनकी लहसुन से ही बन रही है, तो आगे उनके लिए सफलता मिल पाए। आपसे आखिरी चीज और जानना चाहेंगे जितेंद्र जी कि जो प्राइजेस को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं चल रही है, आने वाले वक्त में अगर इम्पोर्ट नहीं रुकता है तो आप कितना और प्राइजेस के अंदर गिरावट देखते हैं? देखिए, अगर इम्पोर्ट नहीं रुकता तो समझे 10-15 रुपए किलो और टूट जाएगा। मतलब कि इम्पोर्ट नहीं रुकता ना तो कुछ भी, कभी मद्दा एकदम 20 रुपए की तेजी, 20 रुपए की मद्दी, ऐसे होगा। उसमें होगा क्या, आम व्यापारी, छोटा किसान, ये सब मारे जाएंगे। एक एक ना फ्लो होता है, जी व्यापार का एक फ्लो होता है कि पता है फसल इतनी है और इस हिसाब से डिमांड और प्रोडक्शन की सब एक अंदाजा चलता है, तो उससे 5-7 ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जब पता ही नहीं कितना इम्पोर्ट होके आना है, कितना माल आने वाला है, तो सब अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। सब उसमें कंफ्यूज रहते हैं, कितना माल आएगा, कितना नहीं आएगा। तो उसमें आप समझे कि व्यापार डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। कभी 10-15 रुपए टूट जाएंगे, कभी 10-15 रुपए बढ़ जाएंगे। होगा। जी, तो जिस हिसाब से ये अनिश्चितता का माहौल ना पैदा हो उसके लिए हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और पीएमओ को यहाँ पर ट्वीट करना काफ़ी आवश्यकता है। गार्लिक के किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस टाइम पे अगर गार्लिक के किसान थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं, थोड़े से एक्टिव अगर हो जाते हैं, तो उनके आने वाले जितने भी साल होंगे लहसुन के मामले में और ये साल भी काफ़ी बेहतर मुनाफे की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन बस आपको थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर एक्टिव होकर और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम जानकारियां इस वक्त आपने जिस हिसाब से आपने लहसुन को लेकर लगातार हमारे चैनल पर आकर चर्चा की और लगातार हमें बताया है और अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। जी, तो यहाँ पर जिस हिसाब से लगातार अभी भी कीमतों को लेकर चर्चाएं चली रही हैं और इंपोर्ट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अब यहाँ से इंपोर्ट को लेकर कितनी ज़्यादा यहाँ पर सरकार फोकस दे पाती है और कितना यहाँ पर किसान फोकस सरकार को दिला पाते हैं अपनी तरफ, कितना आकर्षित कर पाते हैं कि लहसुन के किसान यहाँ पर मारे ना जाए। लहसुन की फसल इस साल जो अच्छी खासी हुई है, तो इंपोर्ट में रुकावट आई, इंपोर्ट को रोकना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीच में हमने पहले भी जिस हिसाब से इंटरव्यू किया था उसके जरिए हमने देखा यहाँ पर कि थोड़ी वक्त के लिए एक रुकावट देखने को मिला था, जब ट्वीट लगातार देखने को मिला था कुछ हफ्ते, 1 हफ्ते के आसपास हमने लगातार एक ट्वीट देखा था, तो उस वक्त पे थोड़ा सा रुकावट आई थी। लेकिन वापस से इम्पोर्टर एक्टिव हो गए हैं, वापस से इम्पोर्ट हो रहा है और ये अभी इम्पोर्ट अगर अभी से शुरू हो जाता है तो आपके लिए काफी ज्यादा निराशजनक रहेगा, क्योंकि बाकी खाद्य तेल या बाकी हम फसलों की बात करें तो जिस भी फसल का इम्पोर्ट होता है उसके प्राइजेस आप अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आप दाम दे सकते हैं। उन प्राइजेस का दाम लगभग डबल हो चुका है, दोगुना हो चुका है। तो इम्पोर्ट को बढ़ावा नहीं देने के लिए आपको यहाँ पर एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त के लिए आपकी फसल आपके अच्छे दामों पर ही बिक पाए। अभी के लिए मंजर कहा है बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए माची टाइम्स टीवी।